हर पूर्णिमा की रात यह गांव गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कैसे या क्यों। रवि, एक युवा पत्रकार, शहर की तेज तर्रार जिंदगी से दूर होकर इस रहस्य की तह तक जाने के लिए गांव पहुंचा। उसका मकसद सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सच को सामने लाना था। उसने सुना था कि हर पूर्णिमा की रात इस गांव में कुछ अलौकिक घटित होता है। रास्ते संकरी टूटे हुए घरों के बीच फैले हुए थे। धुंध इतनी घनी थी कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब ठंडक थी और हर कदम पर पत्तों की खनक, दीवारों की दरारों से आती रहस्यमयी आवाजें उसे डर और उत्सुकता दोनों महसूस करा रही थी। गांव के लोग अपने घरों में छिपे हुए थे। उनके चेहरे डर और संकोच से भरे थे। एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, रात को बाहर मत निकलना, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। रवि ने हौसला दिखाते हुए उत्तर दिया, मैं सच जानकर ही लौटूंगा। रवि ने अपने कैमरे और लैंटर्न को संभाला और गांव की गलियों में कदम रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि जैसे धुंध में शैडोज खुद में जीवन लिए हुए हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक भटकता हुआ कुत्ता अचानक उसकी राह में आया। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। जैसे ही रवि ने उसे देखा, वह गायब हो गया। रवि ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया। घने पेड़ों और पुराने घरों के बीच धीरे धीरे शैडोज बदलने लगे। हवाओं में अजीब सिहरन थी। कुएं का पानी अचानक हिलने लगा और उसमें कुछ आकृतियां झलक रही थी। रवि ने देखा कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धुंध और तेज हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। केवल लैंटर्न की रोशनी रह गई, जो धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। हवाओं में फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं और कहीं दूर से अजीब हंसी गूंज रही थी। रवि पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। रवि ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसने देखा कि गांव के कुछ हिस्से गायब हो चुके थे। केवल धुंध और अजीब रोशनी बची थी। उसने गहरी सांस ली और अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड करना जारी रखा। वह पुराने मंदिर की ओर बढ़ा, जहां पहले कभी नहीं देखा गया अजीब रोशनी चमक रही थी। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अजीब चित्र और छायाएं थीं। कुछ आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसकी धड़कन तेज हो गई। रवि ने मंदिर के भीतर कदम रखा। हर कदम पर लकड़ी की चिपचिपी आवाज और खामोशी उसके कानों में गूंज रही थी। चारों ओर चित्र और मूर्तियां थीं, जिनमें कुछ अजीब तरह की आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक हल्की ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपने कैमरे को झुकाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दीवारों पर चित्र धीरे धीरे बदल रहे थे। कुछ आकृतियां हिलती, बदलती और उसकी ओर बढ़ती लग रही थी। रवि ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। उसकी जिज्ञासा और डर दोनों चरम पर थे। तभी मंदिर के अंदर से फुसफुसाहटें आईं। पहली बार उसने समझा कि यह सिर्फ शैडोज नहीं, बल्कि कोई जीवित शक्ति थी। उसने अपने दिल को संभाला और धीरे धीरे भीतर की ओर बढ़ा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में केवल हवाओं की सिहरन और कभी कभी फुसफुसाहटें थीं। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था। उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी, जैसे पानी में कुछ रहस्यमयी जीव पल रहे हों। रवि ने अपने कैमरे को पास रखा और देखा कि पानी की परछाइयां उसकी ही आकृति बन रही है, लेकिन डिस्टॉर्टेड और डरावनी। तभी एक झटके से लैंटर्न की रोशनी मंद पड़ गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन महसूस किया कि उसके कदमों की आवाज कहीं और से भी आ रही है। उसने अपने चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। धुंध अंदर फैलने लगी। मंदिर के बाहर पुरानी दीवारें धीरे धीरे गायब हो रही थीं। रवि बाहर भागा, पर हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि जमीन खुद हिल रही है। पेड़ों के बीच से चमकती रोशनी उसे खींच रही थी। रास्ते और घर अब पूरी तरह गायब थे। केवल धुंध और हवा की सरसराहट बची थी। रवि ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था। कोई या कुछ उसके आसपास था। कहीं दिख नहीं रहा, पर उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अचानक उसने देखा कि जमीन पर अजीब प्राचीन निशान उभर आए हैं।
निशान हलचल कर रहे थे, मानो जमीन में कुछ जीवित हो। उसने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया, हर भयभीत पल को कैद किया। रवि की सांसें तेज थीं, उसका मन घबरा रहा था, पर वह रिकॉर्डिंग करना बंद नहीं कर रहा था। हर आवाज, हर शैडो, हर हलचल उसे और अधिक डरावना लग रही थी। जैसे जैसे सुबह करीब आई, धुंध धीरे धीरे कम हुई, लेकिन गांव अब पूरी तरह गायब हो चुका था। केवल हरे भरे खेत और थोड़ी धूल बची थी। रवि कहीं दिखाई नहीं दिया। धुंध धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन गांव अब पूरी तरह गायब था। रावी ने देखा कि उसके चारों ओर केवल हरे भरे खेत, थोड़ी धूल और अजीब तरह की खामोशी बची थी। कोई घर नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई जीवित प्राणी नहीं, जैसे यह गांव कभी अस्तित्व में ही नहीं था। उसने अपने कैमरे को उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। हर सिसकती हवा, हर हल्की सरसराहट उसे याद दिला रही थी कि कुछ उसके पास अभी भी है जो दिखाई नहीं दे रहा। रावी ने अपनी आखिरी सांस ली और महसूस किया कि वह अब पूरी तरह अकेला नहीं था। चारों ओर शैडोज और अजीब रोशनी उसे घेरे हुए थे। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैंने उन्हें देखा, वे इंसान नहीं थे। और फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, रावी कहीं गायब हो गया। कई सालों बाद वही कैमरा खेत में मिला। लाल रिकॉर्डिंग लाइट अब भी चमक रही थी। रिकॉर्डिंग में केवल एक अंतिम फुसफुसाहट थी। हर पूर्णिमा की रात वही गांव फिर से गायब हो जाएगा, और तब से उस गांव का रहस्य हर पूर्णिमा की रात लोगों के लिए अनसुलझा बना हुआ है,